भी अपन से मेंटर से आज हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से सिखाते हैं, वो सारे के सारे हमारे बीच में एग्जाम्पल्स है ना। तो दोस्तों आपको भी एग्जाम्पल क्रिएट करना है, और एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए आपको खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी के साथ अगर आप काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप काम करते हैं, तो वाकई आपके जीवन का आ जाती है। तो फिर एक बार वेलकम टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी यूटैग। यूटैग में आपका स्वागत करना चाहूंगा। वाकई लाइफ चेंजिंग इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आप खुद देख रहे हैं सर, यहाँ से लाखों की जिंदगी बदल रहे हैं। आपके अगल वाला शायद आपके अपलाइन, शायद आपके टीम में भी ऐसे साथी होंगे जो बड़े तेजी के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना शानदार बनाया गया है कि यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं कि अगर आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा है तो आप सफल नहीं बन सकते, ऐसा है ही नहीं। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपका विजन क्लियर है, आपके लक्ष्य क्लियर है। आप अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं, दशा दिशा बदलना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंटली सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हो, तो 100% आपकी लाइफ चेंज होना ही होना है, क्योंकि लोग कर रहे हैं। और जब उदाहरण पैदा होते हैं, जैसे कि कल परसों की ट्रेनिंग में हमें बताया गया कि दिक्कतें हर किसी इंसान की जिंदगी में आई, जो बड़े सफलता प्राप्त कर चुके हैं, है ना। जिन्होंने रोशनी बनाई, मतलब लाइट बनाई, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, जिन्होंने जहाज बनाया, जिनके भी उदाहरण हमें दिए जाते हैं, उनके जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उन सभी सफल लीजेंड्स ने अपने जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। दोस्तों आप अच्छा करें तब भी कहते हैं, आप बुरा करें तब भी कहते हैं। बस उनको क्या करना है, इग्नोर करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो 100% आपकी सफलता निश्चित होती है। तो हो सकता है आज की ट्रेनिंग से मैं आपके कुछ जीवन में वैल्यू क्रिएट कर पाऊं। और इसके लिए अगर वैल्यू क्रिएट कराना चाहते हैं तो दोस्तों आपका ध्यान मेरे शब्दों के ऊपर होना चाहिए। हमारा सेशन लगभग 1 घंटे का होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। मैं 1 घंटा तो नहीं लूंगा, लेकिन लास्ट में हमें फिर से हमारे ग्रेट अप्लायंस, हमारे ग्रेट मेंटर, जितने भी प्लेटिनम डायरेक्टर, इनको भी सुनने का, समझने का मौका मिलेगा। तो आपने पूरी मीटिंग अटेंड करना है और ध्यानपूर्वक। और कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आई होप सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उसको नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन इसलिए करना है कि उसको हम अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग में आना, सीखना, ये दोनों अलग बातें हैं, लेकिन सीख करके अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं निकलता है। ट्रेनिंग में अगर आप आ रहे हैं तो जो भी बातें बताई जाती है वो हमारे भले के लिए बताई जाती है, आपके भले के लिए, आपके टीम के भले के लिए बताई जाती है। उसको अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो चीजें होने वाली होती है वो होती नहीं है। तो चलो साथियों, ट्रेनिंग के ऊपर चलते, ज्यादा मोटिवेशन नहीं करूंगा। हमें अपनी जिम्मेदारी समझना है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप डायमंड 100% बन सकते हैं। और हमारा जीवन भी उम्मीद के सहारे चलता है। उम्मीद यानी कि आप जॉब पे भी जाते हैं, खेती भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, या कुछ भी करते हैं, वहां पे एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो आने वाले समय में मेरी जिंदगी में ये होने वाला है। राइट। तो दोस्तों आज का सेशन वंडरफुल वैल्यू क्रिएट करेगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं, एकता, यूनिटी। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। वाकई दोस्तों, लंबा जीवन मतलब 100 साल जिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन आप मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र में चले गए, बहुत सारे लोग 40-60 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत वैल्यू क्रिएट करी, लोगों को जीवन में बहुत वैल्यू क्रिएट करी। ऐसे आपको बनना है। तो एक माइंडसेट बना लीजिए सर, कि जितना भी मैं ये जिंदगी में जीऊंगा या इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में काम करूंगा, एक वैल्यू क्रिएट करके करूंगा। और अपने जितने भी साथी अपने साथ आते उनके जीवन में वैल्यू क्रिएट करूंगा, उनकी उनकी स्थिति बदलूंगा। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेन लक्ष्य होना चाहिए कि आपके साथ जो भी साथी यूटैग में ज्वाइन होता है उसका जिंदगी बदलने के लिए मुझे काम करना है। तो दोस्तों उनकी जिंदगी अगर बनना है तो कुछ जिम्मेदारियां हमें लेनी होती है ना। हम सोच लेते हैं कि यार वो अब मेरी ऑनलाइन जिम्मेदारी काम करने की, लेकिन हम उन चीजों को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करते हैं कहीं ना कहीं वैसे ही आपकी टीम करती है। और अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, बातों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सेम दैट आपके टीम में भी वही डुप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों ये चीजें सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए है। जो जिम्मेदारी होती है वो खुद के लिए होती है, आप ले लीजिए सर, 100% डुप्लीकेशन होगा और दोस्तों आपकी टीम में बहुत बड़ा काम होगा। साथियों जिम्मेदारी लेने से क्या मिलता है? सबसे पहले हमें पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए कि कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं
तो उसके पीछे मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या फायदा होने वाला है, हम जरूर टटोलते हैं उसको, मतलब चेक करते हैं कि इस काम को करने से मुझे क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों आप अगर यूटैक्स सिस्टम के अंदर जिम्मेदारी अपनी लेते हैं एज ए लीडरशिप की, तो दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हर व्यक्ति के जुबान पर नाम रहता है दोस्तों। जैसे आप इस यूटैक्स सिस्टम के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको अगर आप अच्छे से निभाते हैं, जैसे हमारे बीच में योगेश ध्रुवे सर है, आसाराम सर है, रितेश सर है, उमेश पाल सर है, और भी बहुत सारे साथी है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। वो सारे सारे सभी लीडर्स, सारे लीडर्स अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके जुबान पे उनका नाम होता है कि नहीं होता? 100% होता है। मैं हमेशा इंस्पायर होता हूं, मैं जब अपनी टीम से बात करता हूं तो इन साथियों के उदाहरण देता हूं कि देखिए ये कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेडी सिंगम है चेतना देवंगन मैम, इनका मैं उदाहरण एग्जांपल्स देता हूँ। एक लड़की होके, स्टूडेंट होके, और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, यूटैक सिस्टम में जब सोशल मीडिया के ऊपर हम काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें एक लेडीज को आती है, बहुत सारे मतलब अलग किस्म के लोग भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम किया और आज अपकमिंग प्लेटिनियम है। हर व्यक्ति के जुबान पे उनका नाम है कि नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो आपको भी अगर अपना नाम हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के जुबान के अंदर लाना लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? जिम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मिलती है हमें उसको निभाना है। साथ ही साथ में जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लान कभी मतलब कभी बीएससी करता हूँ, बन साथ ही जाए। साथ में मैं कभी ट्रेनिंग देता हूँ। सर आवाज क्लियर है? हूँ ऐसे जा फिर। हेलो। यस सर, यस सर। तो बैग वैग मेरे अच्छा, चारों ओके। बार अभी नहीं। जिनका माइक अनम्यूट है वो थोड़ा सा यस अपना सर, माइक सर म्यूट कर दे सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। ओके। तो साथियों देखिए, मैं यहाँ पे जो भी जिम्मेदारी निभाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन का मतलब एक खुशी होती है कि हाँ यार मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जरूरी ये नहीं कि आपके टीम से कितने लोग आ रहे हैं इस मीटिंग में, कितने प्लान प्रेजेंटेशन में बैठ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन किस बात से मिलता है? कि आपको मिली हुई जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा रहे हैं। जैसे मुझे कभी प्लान करने का जिम्मेदारी मिलता है तो मैं डेडिकेशन के साथ अपना 100% एफर्ट लगाता हूँ कि मेरा प्लान सबसे बेस्ट हो। और आई होप, मुझे नहीं पता है कि प्लान कैसा होता है, लेकिन मैं अपना 100% देता हूँ, और 100% देने से मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है कि मैंने अपना काम, मैंने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई है। और इसीलिए बारंबार मुझे जिम्मेदारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये आप अगर काम करते हैं तो आपको भी खुशी मिलेगी। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है दोस्तों जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देती है। दोस्तों जब आपका परिवार होता है, परिवार मतलब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आप बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, चाहे कोई कहे या नहीं कहे। बिना कहे आपको पता है कि आपके परिवार को क्या जरूरत की चीजें लगने वाली है, उसका आप क्या करते हैं? तो खरीद के लेके आते हैं, या जो भी चाहिए उसकी जिम्मेदारी आप अपने से लेते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज घर में राशन खत्म हो गया है, कपड़े खराब हो गए, कपड़े नए लेने हैं, गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेनी है, यानी कि वो जिम्मेदारी आप लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने क्या किया है? जिम्मेदारी की दवा को पी लिया है साहब, आपको कभी रुकने नहीं देती, कभी थकने नहीं देती। वैसे ही यूटैक्स सिस्टम में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो जिम्मेदारी एक दवा लीजिए सर। जिम्मेदारी की चीज के आने वाले स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, जिम्मेदारी के साथ जब हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स का आना स्वाभाविक है। किसी भी आम से आम इंसान का भी जिंदगी को उठा के देख लेंगे सर, उनके जिंदगी में भी बड़ी परेशानी होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, एक कहा मतलब एक डायलॉग बना हुआ है कि अमीर बनना आसान नहीं है, अमीर बनने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो मुझे बताइए साथियों, गरीब रहना भी आसान है क्या? गरीबी भी वही, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां से हम अपनी गरीबी रेखा को तोड़ के अमीर बन सकते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार को अमीर बना सकते हैं, सारी खुशियां दे सकते हैं, अपने साथ अपने टीम के लीडर्स को, यानी कि बहुत सारे परिवार आपके टीम में आए हुए हैं जो एक उम्मीद लगा के आए हुए हैं जहां से वो अपनी लाइफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, और खुद से नहीं हारोगे तो जीत निश्चित है। जिम्मेदारी लेने के बाद प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो आना स्वाभाविक है दोस्तों, किसी का जिंदगी बिना प्रॉब्लम के नहीं बीतता है। तो ये भी यूटैक्स सिस्टम में जब आप काम करोगे तो प्रॉब्लम्स हजारों आएंगी, आने वाले समय में भी आएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, खुद से नहीं हारना है। अगर आप खुद से नहीं हारेंगे तो जीतना 100% सुनिश्चित है दोस्तों। आज हमारे बीच में जो डायमंड्स है, जो कोहिनूर है, जो प्लैटिनियम है, जो गोल्ड है,
ऐसे नहीं बने हैं, बिना प्रॉब्लम्स के नहीं बने हैं दोस्तों। उन्होंने भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उन्होंने भी प्रॉब्लम्स को झेला है। और दोस्तों उन्होंने खुद से हार नहीं मानी, ठान लिया कुछ भी हो जाए सर, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं काम करूंगा, अपने टीम को डेवलप करूंगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूंगा, सिस्टम का साथ दूंगा। और आज आपके सामने एग्जाम्पल्स बन के क्रिएट खड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी एग्जाम्पल्स बनना है तो खुद से नहीं हारना, बाकी सब कुछ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी किस चीज की लेनी पड़ेगी, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों। जिम्मेदारी सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ बात करने से नहीं नहीं होती है। जिम्मेदारी कुछ चीजों की लेनी पड़ती है। जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ी टीम बनाने की। बड़ी टीम कैसे बनेगी साथियों? एक छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है दोस्तों। बड़ी टीम बनाने का मतलब क्या है? बड़ी टीम बनाते समय हमारे जो भी साथी फ्रंट लेवल में आते हैं उनको कोर बनाने की जिम्मेदारी बनानी लेनी पड़ती है। कोर बनाना मतलब उनको सिखाने की जिम्मेदारी। प्लान प्रेजेंटेशन अगर आपको आता है तो आपकी टीम टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान श्योर होने चाहिए, यानी कि उनको प्लान सिखाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ में दोस्तों आपके साथ जो लोग आते हैं उनको आपको फॉलोअप करना सिखाना पड़ेगा, उनको आपको क्लोजिंग करना सिखाना पड़ेगा, उनको आपको हर एप्लीकेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एप्लीकेशन का सारा जानकारी देना पड़ेगा। यानी कि लोगों को सिखाने की आपको जिम्मेदारी बने लेनी पड़ेगी, तब आपकी टीम बड़ी बनती है। आपकी तरह लोग अगर आपकी टीम में आते हैं तो डेफिनेटली चीजें आसान हो जाती है। उमेश पाल सर का उदाहरण हम दे सकते हैं, योगेश ध्रुवे सर का दे सकते हैं, आसाराम सर का दे सकते हैं, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं। क्योंकि हमारे अगर टीम साइज की बात करें तो लगभग लगभग उमेश पाल सर की बात करूं तो 6 लाख की बनने जा रही है, योगेश ध्रुवे सर की 1,10,000 की बनने जा रही है। यानी कि लाखों की टीम क्रिएट करना मामूली बात तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। यही चीजें करनी है कि जो हमें सिस्टम सिखाती है कि सर आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, वही डुप्लीकेशन आप अपने टीम में करिए, आपकी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। आज देखिए एग्जांपल है 11 लाख से ज्यादा का टीम इस यूटैक सिस्टम में एक व्यक्ति का बना हुआ है। आप सभी को उनका नाम पता है, वो नाम के मोहताज नहीं है, ब्रांड बन चुके हैं। अगर हमें भी ब्रांड बनना है तो अपनी बड़ी टीम बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ में दोस्तों जब बड़ी टीम आप बनाते हो, क्रिएटर बनते हो, उस टाइम पे आपको समस्या आएंगी। लोगों के आपके टीम में बहुत सारी समस्या आएंगी, जैसे विड्रॉल की समस्या है जो नॉर्मली हमारे यूटैग में समस्या आती है, विड्रॉल की आ गई, कभी रिचार्ज फंस गया, कभी कुछ हो गया। तो दोस्तों जब आप एक लीडर बनते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो इन समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो आपका नाम, मतलब वो जो मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, आपका नाम ब्रांड बन जाता है, ये जिम्मेदारी लेने से होता है साथियों। समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी लीजिए, आप यूटैग में बड़ी सफलता प्राप्त कर जाओगे सर, कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों इन्हीं समस्याओं के साथ जो आपके साथ लोग टिक करके एक विजन बना के काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको सफल बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों, इस वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सॉरी। आपके साथ जो भी साथी डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं उनको सफल बनाने की जिम्मेदारी लीजिए सर। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके फ्रंट में बहुत सारे साथी काम कर रहे होंगे जो ब्रॉन्ज बन चुके होंगे और किसी कारणवश उनके टीम में काम नहीं हो रहा होगा, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनके टीम को फॉलोअप करके उनको सिल्वर लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, यानी कि सफल बनाने की जिम्मेदारी लीजिए सर। 100% आप सफल बनते हैं दोस्तों। एक जिम्मेदार व्यक्ति को संसार की सभी शक्तियां आशीर्वाद देती है। जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना स्टार्ट करते हैं, आपके वो आ जाता है, आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस आता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो कौन देता है? ये ब्रह्मांड देता है साथियों। इस ब्रह्मांड के अंदर वो सारी अपार शक्तियां है आपके अंदर आती है क्योंकि आप जिम्मेदारी लेते हैं। और आपको पता है दोस्तों इस दुनिया में हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है। जैसे एक सरकार, जैसे केंद्र सरकार होता है, उसके बाद राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार में भी बहुत सारे पार्ट बटे हुए होते हैं। सेम दैट हम अपने टीम में काम कर रहे होते हैं, तो आप अगर टीम लीडर है तो आपकी टीम में बहुत सारे टीम छोटे छोटे टीम लीडर्स होते हैं, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर वो समझ जाते हैं तो उनको भी ये शक्तियां मिलती है और आपकी टीम ग्रो होती है। ये टीम डेवलपमेंट के लिए बातें हैं साथ। आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी टीम में जिम्मेदारी लेने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। एक व्यक्ति व्यक्ति दुनिया को कोसता रहता है। एक जिम्मेदार मतलब एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, वो हमें सिस्टम को टोकेगा, यार सिस्टम इतना खराब है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है। गैर जिम्मेदार है, उनका विजन ही क्लियर नहीं है। और आपको मैं बता दूं साथियों, अपने यूटैक सिस्टम का विजन बहुत बड़ा है।
नई चीजें हैं, नया सिस्टम है, प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है। बस प्रॉब्लम को फेस करते हुए सिस्टम भी काम कर रही है और आपके भले के लिए आपका जनरेशन यानी कि आपके बच्चे भी काम कर इस तरीके से विजन लेके काम कर रही है। तो दोस्तों, दुनिया को कोसना नहीं है, सिस्टम को नहीं कोसना, अपलाइन को नहीं कोसना, अपने आप के अंदर की काबिलियत को बढ़ाइए सर। 100% बन सकते हैं। पांच पकड़ की जिम्मेदारी हमें लेनी होती है अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की। दोस्तों, जो गलतियां हम करते हैं पीछे, मैं हमेशा एक गलती को हमेशा मैं दोहराता हूं कि हम जब टीम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ये होता है कि कहीं ना कहीं से हमें पैसा इनकम आ जाए। तो हम गलतियां करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। हम हमें यहाँ पे देखिए, प्लान को जब आप समझ, यहाँ पे आई होप सभी लीडर्स है प्लान को समझ चुके हैं आप। यूटैक सिस्टम में अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको समझना होगा कि बड़ा पैसा है कहाँ पे। जैसे सुपर 50 का उदाहरण दिया जाता है, साथ ही साथ में क्लब परफॉर्मेंस का उदाहरण दिया जाता है, साथ ही साथ में रेफर इनकम, रिवॉर्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम, रीपर्चेस रॉयल्टी इनकम और लीडरशिप इनकम। कब मिलता है? जब हम अपने रैंक अचीव करते हैं। सब कुछ ये सभी इनकम किस में होता है? रैंक में होता है। सुपर 50 में, अपने डायरेक्ट में सुपर 50 लगाने से रैंक मिलती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने गलती क्या किया। मैंने गलती किया था, मैंने सुपर 50 तो लगाया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे थे और कुछ लोगों की वजह से छठे सातवें आठवें लेवल में मेरा काम चला गया और वहां पे आठवें दसवें लेवल में कुछ अच्छे लीडर्स आए। ऊपर में अच्छे लीडर्स आए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कुछ लोग क्विट कर गए, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा के मुझे चले गए, साइड हो गए। लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य था, विजन था कि मुझे सफल बनना है, मुझे डायमंड जाना है, मुझे गोल्ड जाना है, मुझे प्लैटिनम जाना है। अभी भी मेरा विजन बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। मैंने उन लोगों के साथ काम किया, लेकिन वो मेरी गलती थी। आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी नए फ्रेशर इस सिस्टम के अंदर आज की मीटिंग में हैं, दोस्तों, ये गलती दोबारा दोहराना नहीं है। मैंने आठवें नवे लेवल में उन लीडर्स के साथ काम किया, 2-3 महीना लगातार काम किया साथियों। वहां पे टीम भी बड़ी, पैसा भी आया, लेकिन छोटा पैसा आया। हमें यहाँ पे बड़ा पैसा कमाना है, बड़े माइंडसेट के साथ आए हैं, तो आपको ऊपर काम करना। ये मेरी गलती थी और मैंने इसको सुधार किया और अपने टीम में वही चीजें डेवलप की। आज मेरे टीम में, आज मेरे साथ इस महीने में आई होप 8 से 9 गोल्ड निकल रहे हैं। 8 से 9 गोल्ड निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गलती को उनको बताया कि सर यहाँ पे गलती हो सकती है, इस गलती को नहीं करना है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि आपकी टीम में अगर नीचे लेवल में कोई अच्छा लीडर आता है तो उनको ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको सपोर्ट नहीं करना है, ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से सपोर्ट करिए, लेकिन आपका ऊपर ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में। मैं तीसरे लेवल की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है, अच्छे लीडर्स आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा चौथा लेवल आपका निकल जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों, खुद में कोई अच्छी आदत डालने की। अच्छी आदतों का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किताब पढ़ने की है, साथ ही साथ में वीडियोस देख के इसको इम्प्लीमेंट करने की है, सुबह सुबह जल्दी उठने की है। जैसे कि कल परसों हमें आसाराम सर ने बताया कि मुझे वजन कम करना है, तो मैंने सुबह जल्दी उठ के जिम में जाने का आदत डाल दिया। तो ये आदतें जो होती है ना, जो आपको सफल व्यक्ति बनाती है। तो दोस्तों, एक अगर कोई अच्छी आदत गलत आदत है, उसको उसको निकालने, अपने जिंदगी से निकाल बाहर फेंकने की आपको क्या करनी पड़ेगी? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई आके आपकी गलत आदतें सुधारने वाला नहीं है दोस्तों। एक दो बार बताएगा, प्लान बताएगी सर ये आपकी गलत आदत है, आपके परिवार वाले बताएंगे, लेकिन उसको सुधारना आप ही को पड़ेगा। तो आपको खुद में कोई अच्छी आदत डालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन बदलना है। दूसरा कोई आके आपको आपका जीवन बदल नहीं सकता है, सिर्फ आप अपना जीवन बदल सकते हैं। साथ ही साथ में योग्यता को बढ़ाने की। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे अप्लायंस, जितने भी बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स हमें सिखाते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, बात करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, जितना आता है उतना सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें कैसी हुई? उन्होंने अपनी अपनी योग्यता को बढ़ाया। आपके पास भी एक मौका होता है, हमें बताया जाता है कि जिस भी साथियों को इस ट्रेनिंग मीटिंग को देना है, तो आप अपने अपलायन के माध्यम से नाम, मतलब ये कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। ये योग्यता बढ़ाने का एक एक मौका है दोस्तों, मीटिंग में बात करना, हजारों लोगों के बीच में बात करना। और सभी को, आई होप सभी को लगता है कि मैं भी सभी के बीच में बात कर पाऊं। ये कब होगा? जब हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे। आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है, आप मार्केट में देते हैं, लेकिन जूम पे नहीं आता है। आप आदत डालिए, योग्यता को बढ़ाइए, आप आइए यहाँ पे, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कब होगा? जब आप इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे। साथ ही साथ में अपने जीवन को बदलने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, खुद को खुश रखने की। दुखी नहीं होना है। ये बिजनेस, मतलब बोलते हैं ना, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करने वाला बिजनेस है।
साथ ही साथ में खुश रहते हुए बिजनेस करने, एक बिजनेस है। यहाँ पे दुखी होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज नहीं है, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता है, आपका फेस वैल्यू कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे दुखी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा, सर ये तो रिचार्ज फंस गया, सर अभी अपडेट ही चल रहा है, बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं। नहीं होना है माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को खुश रखिए। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपकी टीम हमेशा खुश रहेगी, और खुशी खुशी आपका काम होने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ जिम्मेदारी है जो आपको लेनी है। आगे बढ़ते दोस्तों, जिम्मेदारी लेने है तो टपक जाओगे दोस्तों। जिम्मेदारी अगर आप नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो आपके जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करने वाला सिस्टम है, इस सिस्टम से आप क्यूट कर जाओगे, साइड निकलते जाओगे। ये कब होगा? आने वाले समय में इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अपने आप को इस मीटिंग के माध्यम से बांध के रखिए दोस्तों। कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, जिम्मेदारी लीजिए कि मैं कुछ भी हो जाए इस मीटिंग में आते रहूंगा, सिस्टम को टच में रहूंगा। आप 100% सफल बन सकते हैं अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के मीटिंग में कभी कभी आए कभी कभी नहीं आए, तो धीरे धीरे आपको खुद आदत लग जाएगी मीटिंग में ना आने की। और जब मीटिंग में नहीं आएंगे तो धीरे धीरे करके इस बिजनेस से आप साइड हो जाओगे। आप लिख के रखिए सर कि आपको इस मीटिंग को कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको सफल बनना है, सक्सेस बनना है, तो दोस्तों मीटिंग में आते रहिए, अपने आप को प्रेजेंट रखते रहिए और अपने टीम को रखते रहिए, आप सफल बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जिम्मेदारी लो, आगे बढ़ो, नहीं तो बर्दाश्त करो। आपको पता है दोस्तों सिस्टम यही है। सिस्टम में आपको पता है कि आपके टीम में अगर अचीवमेंट नहीं निकल रही है तो ऐसा नहीं कि कंपनी में नहीं निकल रही है, हो सकता है अप एंड डाउन चलता रहता है, ये बिजनेस है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपको देखने का मौका मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग लाखों की इनकम कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अचीवमेंट्स ले रहे हैं, सिल्वर बन रहे, गोल्ड बन रहे, प्लैटिनियम बन रहे। अगर आप नहीं बन रहे तो कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तभी हमारे अचीवमेंट्स नहीं निकल रहे। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा, लोगों को आगे जाते हुए देखना पड़ेगा। और उसी में बोलते हैं ना, काश मैं भी अगर जिम्मेदारी लेता तो मैं भी आज प्लेटिनियम बनता, डायमंड बनता। ये शब्द नहीं लगना चाहिए आपकी जिंदगी में। तो आपको क्या करना है, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ना है। जिम्मेदारी लो, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टीम को बढ़ाने की जिम्मेदारी, समस्या को सुलझाने की, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हुए अपने टीम को गाइड करने की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके रैंक्स निकल जाएंगे, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त करते हुए देखते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों जिम्मेदारी लेना है, दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, आपके अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, उस हीरो को बाहर निकलने की जरूरत है। और आपको पता है कांच के टुकड़े से ही हीरा निकलता है, तराशा जाता है, उसको बार बार घिसा जाता है, तभी वो चमकता है। सेम दैट आप यहाँ पे जब सफल बनते हैं, जब आपको सारी जिम्मेदारी सब, तब जब आप इन प्रॉब्लम्स को पेशेंस के साथ मतलब हैंडल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी टीम को डेवलप करते हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें डालते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक डायनामिक पर्सन बन सकते हैं, आप एक ब्रांडिंग बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी भी कार्य के लिए अपना बेस्ट दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप अपना घर का काम छोड़िए, आप अपना बिजनेस छोड़िए, नौकरी छोड़िए और यहाँ पे फुल टाइम करिए, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन जो भी समय आपको मिलता है उसको आप प्रोडक्टिव समय बनाइए। आप 1 घंटा यूटैक के लिए काम कर रहे हैं तो 1 घंटा यूटैक के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट अगर आप निकाल रहे हैं यूटैक के लिए, तो 60 मिनट प्रोडक्टिव समय निकालना है, उसको प्रोडक्टिव समय बनाइए। उस 1 घंटे के अंदर फालतू की चीजें नहीं। अगर आप 4 घंटा पार्ट टाइम कर रहे 4 घंटा 8 घंटा दे रहे, तो दोस्तों प्रोडक्टिव समय होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब आप बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके साथ आते हैं। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। दोस्तों जिस तरीके से आप अपने टीम को डेवलप करते समय अपना जो किरदार आपको दिया गया है, यानी कि जैसे देखिए मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अगर गोल्ड लीडर हूं, मैं गोल्ड लेवल पे हूं, तो मैं बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उसको 100% में निभाने की कोशिश करता हूं, अपने टीम में हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, बेस्ट देता हूं अपने आप में। तो साथियों मेरे साथ बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% लोग मेरे साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे साथ टिके हुए हैं, इतने बड़ी समस्याओं में भी, और काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अपना बेस्ट दीजिए, अपने कद को ऊंचा कीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, 100% आप सफल बन सकते हैं, आप ब्रांड बन सकते हैं।
सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? वैसे तो हर लेवल के हिसाब से हर लीडर की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ रूप से हर लीडर की जिम्मेदारियों की उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अगर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन चुके हैं तो दोस्तों ये कुछ जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। कोई आपको आके बताने वाला नहीं कि आप करो। एक दो बार आपकी अपलाइन बताएगी, अपलाइन के माध्यम से ये अपलाइन को समझ में आया कि यार ये बंदे को बताने के बावजूद ये चीजें नहीं कर रहा है, तो अपलाइन छोड़ देगा। अपलाइन के पास ऑप्शंस होते हैं साथियों, और कहते हैं अपलाइन इज ए लाइफलाइन, जैसा हमारा सिस्टम कहता है, जैसे हमारी अप्लायंस कहती है। अपलाइन क्यों कहती है? क्योंकि उन्होंने इन चीज को फेस किया होता है, आज वो सफल है, तभी आपको उन चीजों को करने के लिए बोलती है। तो दोस्तों, जो चीजें आपको जिम्मेदारी लेनी है लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप एक ब्रॉन्ज भी है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी आप लीजिए सर। बहुत जल्दी अगला रैंक आपके पास हो सकता है। अपने टीम के इच्छुक और सचेत, विलिंग एंड एयरटेल लोगों की सूची बनाए। सचेत यानी कि इच्छा रखते हैं कि हाँ वाकई उसको सफल बनना है। बहुत सारे लोग बाय चांस इस सिस्टम में आते हैं, चलो ठीक है यार करके देखते हैं, 590 तो जा रहा है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तब भी ठीक है। ऐसे भी लोग आपकी टीम में आते हैं, लेकिन उनमें से भी आपको कुछ इच्छुक लोगों को, कुछ इंटरेस्टेड लोगों को, सचेत एक्टिव लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, उनकी अलग सूची बनानी पड़ेगी। जैसे उमेश पाल सर के कोर टीम में जितने लोग आते हैं उनको पता है कि उनकी उन्होंने लिस्ट बनाई है ना। तो उस तरीके से आपके टीम में जो इच्छुक लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, उनका अलग से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। उनको आप जिम्मेदारी दीजिए साथियों, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोगों की आपको सूची बनानी पड़ेगी, फिर आप आगे बड़ा टीम बड़ा नेटवर्क बनाने में सफल बन सकते हैं। अपनी टीम के साथ आप सो ईच वन टच 10 फॉर्मूला पर काम करें। ईच वन मतलब आप खुद 10 लोगों से डेली बातचीत करें, और यही आदत अपने टीम में सचेत लोगों की जो लिस्ट बनाई है उनको भी डुप्लीकेशन कराइए। अगर आपने अपने फ्रंट लेवल में 10 लोगों को एक्टिव रखा है और उनसे डेली बातचीत करते हैं, डेली काउंसलिंग करते हैं, रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होता है। तो सोचिए 10 के मल्टीप्लीकेशन में कितना बड़ा टीम हो सकता है। ये उम्मीद की जा सकती है अगर हम 10 लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो 10 लोग 10-10 को भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। अपने फ्रंट में जितने भी एक्टिव मेंबर्स है, सचेत लोग हैं, उनसे डेली बातचीत करना है ना। अपने प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट अपने अपलाइन तक जरूर पहुंचाए। देखो दोस्तों, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्टिंग से बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक रेल की संस्था है, सभी ने आई होप रेलवे का ट्रैवलिंग किया होगा। दोस्तों, एक मिस्टेक से एक्सीडेंट होते हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों की जान जा सकती है। रिपोर्टिंग के ऊपर रेलवे की संस्था बहुत तेजी के साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है। इस स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी है, अगले स्टेशन में कितना दायरा है, वो रिपोर्टिंग के हिसाब से चलता है। यहाँ पे पहुंची है, पीछे से ट्रेन आई तो उसको स्लो कराना है, रिपोर्टिंग से ये सारी चीजें होती है। तो आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो अपने काम का रिपोर्टिंग कीजिए। अपना आपने क्या किया, आपकी टीम ने क्या किया, आज अपने अपलायन तक पहुंचाइए। हो सकता है जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पे कुछ गलतियां हो रही है कि सर प्लान ज्यादा नहीं हो रहे हैं, प्लान हो भी रहे तो रेशो नहीं आ रहा है, रेशो आ भी रहा है तो उसमें से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको अपलाइन के माध्यम से मार्गदर्शन मिल सकता है, सही गाइडेंस मिल सकता है। और दोस्तों, जब जीवन में एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो चीजें आसान हो जाती है। आई होप रिपोर्टिंग से ये सारी चीजें आसान होने वाली है। तो आप अपने अपलाइन को जरूर अपने कार्य का रिपोर्टिंग करें। ऐसा ना समझे कि हमारी ये तो बॉसगिरी हो गई, ये तो जैसे नौकरी में होता है कि आज के काम का रिपोर्टिंग करें। दोस्तों, ये नौकरी नहीं है, ये IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। लेकिन कोई ना कोई गुरु हमारा होना चाहिए, कोई कोई गाइडेंस करने वाला हमारा होना चाहिए। तो आप किसी ग्रेट अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को ये चीजें बता सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए। प्रति सप्ताह ज्वाइन होने वाले एसोसिएट की हर हाल में FIM अवश्य करें। दोस्तों, FIM का रोल जिम्मेदारी के साथ आपको निभाना है। फेल या बहुत सारे लोग क्यों करते हैं अपने बिजनेस को। रेशो आता है में 100 लोग नए ज्वाइन करे, लेकिन मीटिंग में 10 ही लोग आ रहे हैं, क्योंकि साथियों हमने उन 100 लोगों का FIM नहीं करा। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में हम किसी को काम करने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं, उनको उनका व्हाई क्लियर करते हैं FIM में कि यूटैक बिजनेस क्यों करना है। FIM में सिस्टम को क्लियर करते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। FIM में हम अपने कंपनी के सारे प्लान को प्रेजेंट करते हैं दोबारा से,
हमारा इनकम किस तरीके से बनता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस सिस्टम में कितने डायमंड है, कौन कौन डायमंड है, कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं, कितने लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। एफआईएम में हम सिस्टम के बारे में क्यों काम करना है और कैसे काम करना है, कैसे का मतलब हम मीटिंग में आते हैं, मीटिंग का इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये चीजें हम एफआईएम में क्लियर करते हैं। अगर एफआईएम में ये चीजें इस किसी भी व्यक्ति की जो नया एसोसिएट आता है उसका क्लियर होता है तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। क्या क्या मैंने बताया, क्यों काम करना है, सिस्टम क्या है, क्यों, क्या और कैसे। एफआईएम में तीन चीजें आपको 100% आपके नए एसोसिएट की क्लियर करनी है। अगर आपको एफआईएम करने नहीं आता है तो अपने अप्लायंस से जरूर पूछिए कि एफआईएम होता क्या है। आपको समझ में आया तो रेशो देखिए सर, यहाँ पे मैं देखता हूं बहुत सारे मेरे टीम में लीडर्स है जिनका रेशो 50% से ज्यादा आ रहा है सर। 50% से, यानी कि 10 लोगों को अगर उनके टीम में कोई प्लान दिखा रहा है तो 5 लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में बताया जाता है 10 10 = 2, यानी कि 10 में से 2 लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूटैग एक ऐसा सिस्टम है, रेशो को फेल कर चुका है। वो किसकी वजह से, एफआईएम की वजह से साथियों। वो अपने टीम में सही से एफआईएम कर रहे हैं। तो अगर आपको रेशो अच्छा लाना है अपने टीम में तो आपको क्या है, एफआईएम करने की जिम्मेदारी खुद लेनी है और अपने टीम में एफआईएम करने वाले लीडर्स को पैदा करना है। नेक्स्ट बात करता हूं, साप्ताहिक जूम मीटिंग का आयोजन करे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। दोस्तों आप ब्रॉन्ज बन गए हैं ना सर, आपकी इंडिविजुअल जूम मीटिंग होनी चाहिए। जूम ने आपको सुविधा दे चुकी है, 40 मिनट फ्री सेशन आपको दिया जाता है। जूम पे आप जाइए, अपना आईडी क्रिएट कीजिए, नहीं पता है अपने अप्लायंस से पूछिए कि सर जूम मीटिंग कैसे करते हैं मुझे बताइए। और जो आपके साथ 15 20 50 लोग आए हैं उनकी आप हफ्ता में, सप्ते में, वैसे तो हमारी जूम मीटिंग लीडर्स मीटिंग चलती है, लेकिन आप 1 by 1 मतलब अपने टीम से कनेक्ट हो जाइए। और कनेक्ट होने का एक ही साधन है। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, मेरी दिल्ली में टीम है तो मैं जाके मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन जूम के माध्यम से, क्योंकि चीजें बदल रही है सर, ऑनलाइन हो रही सर। हम बैठे बैठे दिल्ली में पहुंच सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जूम पे, हम एक दूसरे से जान सकते हैं। तो इसलिए जूम मीटिंग, वहां पे आप बिजनेस की बात ना करें लेकिन एक दूसरे से जान पहचान बनाइए, रिलेशन बिल्डअप कीजिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए अपना। ब्रॉन्ज के बाद तो मैं समझता हूं हफ्ते में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 से 3 मीटिंग आपकी इंडिविजुअल होनी चाहिए लीडर्स के साथ, आपकी टीम के साथ। तो आई होप आप इसको करने वाले हैं। वेन्यू पर होने वाली साप्ताहिक मीटिंग और ट्रेनिंग का टीम के साथ हिस्सा, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, जो हमारी, ये जिम्मेदारी आपको लेनी है साथियों। मैंने कहा ना ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप इस ट्रेनिंग में आने की खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, और जैसे आप देखा, जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई सर ने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, अपने बहुत सारे ग्रुप्स में डाला, डेली डाल रहे हैं। तो वहां पे जो भी लीडर्स ज्वाइन हो रहे हैं उनको ये पता चलता है, हाँ यार मेरा लीडर्स जो है ना मीटिंग में जाता है और डेली मीटिंग में आता है, स्क्रीनशॉट आता है। तो आपके टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमें खुद तो आना ही आना है और अपने टीम को ये आदत लगवानी है मीटिंग में आने की। और कहते हैं दोस्तों, जो हमें डायलॉग हमेशा बताया जाता है ना कि अमीर इंसान को वो करने में अच्छा नहीं लगता जो गरीब इंसान को करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही चीजें कर करके जो अच्छा नहीं लगता है, वही चीजें कर करके अमीर इंसान अमीर बन गए और वही चीजें ना कर करके गरीब इंसान गरीब रहे। अगर हमें अमीर बनना है तो ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, सीखना अच्छा किसी को नहीं लगता है। एजुकेशन पार्ट बड़ा लेजी होता है, अच्छा नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीजें कर करके आप यहाँ पे सफल बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो हमें ये चीजें करनी चाहिए और अपनी टीम में भी ये डुप्लीकेशन लाना चाहिए। अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाए। कोर का मतलब मैंने आपको बताया कि आप, कोर का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति को हर वो चीज, बारीक से बारीक चीज पता है, सिस्टम के बारे में, आईडी एक्टिवेशन कैसे करना, आईडी रजिस्टर कैसे करना, मेल कैसे करना, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करना, अपने टीम की एफआईएम कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, है ना, लीड कैसे करना, मोटिवेशन कैसे करना। वो एक कोर लीडर होता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में कोर बनाए। अगर आपके टीम में आपको कोर बनाने हैं तो खुद को तो कोर बनना पड़ेगा। अगर आप खुद ही कोर नहीं है, आपको पता नहीं है कि सर मोटिवेट कैसे कर सकते हैं लोगों को, मोटिवेट कैसे करना है, जूम मीटिंग कैसे करना है, जूम पे आके बात कैसे करना है, ये आपको ही नहीं पता है, तो आप अपनी टीम में कैसे कोर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये पहले जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, खुद कोर बनना पड़ेगा, तभी आप अपने टीम में कोर बना सकते हैं साथियों। और ये कोर बनाने का सिलसिला अगर आपने जारी रखा, जैसे मैं बता दूं मेरे टीम में बहुत सारे प्लान शोर है जो आपके सामने डेली बेसिस के ऊपर आते हैं, जिनका नाम लेना चाहूंगा, सत्येंद्र सर है, अविनाश सर है ना, प्रीतम यादव साहब है, मैं खुद हूँ, जबर साहब है, बहुत सारे ऐसे लीडर है, प्रकाश वनकर सर है जो प्लान प्रेजेंट करते हैं, प्रवीण निनामा सर है। तो दोस्तों इस वजह से टीम डेवलप हो रही है। सेम दैट, अगर आप अपने टीम में कोर लीडर्स तैयार करते हैं, पैदा करते हैं,
और पैदा करते हैं तो बहुत बड़ा टीम बन सकता है। और दूसरी बात, आप कोर है, लेकिन आप अगर कोर नहीं बना रहे, लोगों को सिखा नहीं रहे, उनको मौका नहीं दे रहे, तो दोस्तों आपकी टीम बहुत स्लोली ग्रो करेगी। और हमें यहाँ पे फास्ट जाना है। 4 साल का समय बताया जाता है कि 4 साल में आपको डायमंड बनना ही बनना है। अगर आप 8-10 साल लगा रहे तो बहुत मतलब बहुत स्लोली चल रहे है ना। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें। कोर कोर का सही अर्थ है व्यक्ति अकेला ही किसी को प्लान दिखाकर ज्वाइन कर आईडी ग्रीन करा ले, पैकेज मंगा ले या प्राप्त करा दे, यानी कि ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। याद रखिए, यह व्यवसाय दुनिया के महानतम व्यवसाय में से एक है। अंततः बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करे। जैसे हमारा परसों 2-3 दिन पहले हमारे ग्रेट लीडर, बहुत जबरदस्त, जिनके बातें सुन के मैं इंस्पायर होता हूं, मिस्टर किपाराम यादव सर, साथ ही साथ में योगेश सर ने सेशन लिए थे जिसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर बात किया गया था, वो था सोच। बड़ी कामयाबी के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जितने भी सफल इंसान इस दुनिया में बने हैं, आविष्कार निकले हैं, आविष्कार हुए हैं, वो सोच की वजह से हुए। अगर आपको बड़ा काम करना है, यूटेक सिस्टम में डायमंड जाना है ना, तो बड़ी सोच, बड़ा विजन आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी यूटेक कंसेप्ट एक बड़ी सोच के साथ मार्केट में आया हुआ है। परसों आपने सीएमडी सर को सुना था, 8-10 दिन पहले हमारे बीच में आए थे। सर ने कहा कि आपके बच्चे भी इस बिजनेस को करेंगे, इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, परेशानी उसमें आएंगी, बड़ा सोच लेके आपको काम करना है। आप सोचिए सर, ताजमहल जब बना था तो क्या दिक्कतें नहीं आई होंगी? 100% आई होगी। हावड़ा ब्रिज, जहां पे हावड़ा ब्रिज आपने आई होप कलकत्ता में है, वो देखा होगा सभी ने कि कोई पिलर नहीं है उसके अंदर, नदी के अंदर कैसे बना होगा? उसमें प्रॉब्लम नहीं आई हुई क्या? परेशानी नहीं आई हुई क्या? लेकिन सोच थी, बन सकता है, और बना आपके सामने है। तो दोस्तों आप भी डायमंड जा सकते हैं, लेकिन बड़ी सोच आपको पैदा करनी पड़ेगी और बड़े विजन के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप एक बड़ा बड़ा विशाल नेटवर्क बनाते हुए कामयाब बन सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों फ्री कोऑर्डिनेशन रूल्स को समझते हुए आपको अमल में लाना है। फ्री कोऑर्डिनेशन रूल्स में क्या आता है? ईगो को हर्ट नहीं करना है ना। साथ ही साथ में किसी के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे साथी अभी आज की कंडीशन में जैसे है कि आपके पास पैसा भेजा जाता है, सर आईडी में भेजिए, तो हो सकता है गलत, हो सकता है आपको जरूरत हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन रूल्स को आपको 100% फॉलो करते हुए काम करना है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूटेक कंसेप्ट में आप सफल बन सकते हैं। अपने प्रोडक्टिव समय को बढ़ाना जरूरी है, और इस लेवल पर प्रोडक्टिव समय को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लान फॉलो करें। इसी से तेजी से आप बड़े लेवल को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यूटेक कंसेप्ट आपको पता है कि डायरेक्ट रेफर इनकम में 40% इनकम देता है ना। तो दोस्तों ये आपको इशारा करती है कंपनी, ये इशारा करती है सिस्टम, अगर जिन साथियों को आपने ज्वाइन किया है वो अगर विजन के साथ आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो अगर ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, बार बार बताने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी के पीछे ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ साथियों को थोड़ा सा शब्द इधर उधर लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप किसी को जबरदस्ती किसी को सफलता नहीं दिला सकते साथियों। तो आपको क्या करना है? ऑप्शंस क्रिएट करने, ज्यादा से ज्यादा अपने प्लान खुद के प्लान आपको करने हैं। जब तक आप प्लैटिनम डायमंड नहीं बनते, प्लैटिनम डायमंड के बाद आपको प्लान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, क्योंकि ऑटो पायलट मोड में आपके पास लोग आएंगे। तो जब तक आप प्लैटिनम नहीं बनते हैं, जब तक डायमंड नहीं बनते, तब तक आप अपने प्रोस्पेक्टिंग जारी रखिए। डेली मिनिमम ये ठान लीजिए कि 5 प्लान करने, आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग जारी रखनी है, तभी आप यहाँ पे सफल बन सकते हैं। साथ ही साथ में गोल्ड लीडर की जिम्मेदारी में बताना चाहूंगा। गोल्ड लीडर ही ग्रुप मीटिंग को अच्छे से प्रमोशन कर आयोजित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे गोल्ड साथी यहाँ पे आते हैं, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप गोल्ड है, सिल्वर है, तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लीडर हर मीटिंग को उत्साहपूर्वक, फॉर्मल ड्रेस कोड, ये अपना ग्राउंड के लिए है। यहाँ पे भी हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है। कोई ट्रैवलिंग में होता है, कोई खेत में होता है, कहीं कुछ होता है, इसलिए वीडियो नहीं होता है। लेकिन कोशिश करें, अगर आप कंफर्टेबल है तो वीडियो में आए। वीडियो में आने से क्या हो सकता है, इस मीटिंग में आपका ध्यान यहीं पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियो में हूं, अगर मैं मोबाइल रख के बाहर दूसरा कोई काम कर रहा हूं तो मेरा प्लान दे सकते हैं। और अपने आप से बांधे वीडियो में आइए। अगर कंफर्टेबल है तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, ये प्रमोट करना चाहूंगा
बिजनेस में जो स्टार परफॉर्मर्स है उनको वॉच करते हैं और कॉपी करके खुद भी उनकी तरह से काम करते हैं। ये जो एक लेवल अचीव करने के बाद, जैसे सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, देखिए इनके अंदर ये पोटेंशियल आ जाता है। जैसे हमारे डायमंड लीडर्स है, कैसे इन्होंने डायमंड अचीव किया, प्लेटिनम अचीव किया, उनको कॉपी करना अच्छे से जानते हैं, सीखते हैं। वैसे सेम दैट दोस्तों, ये जिम्मेदारी आपको भी लेना है। अगर आपने ब्रॉन्ज बने हैं, सिल्वर बने हैं, तो अपने अपलाइन में जितने भी ग्रेट मेंटर्स है जिन्होंने लेवल अचीव किया है, आज बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है, उनको कमा रहे हैं, उनको कॉपी करना शुरू कीजिए, डुप्लीकेशन करना शुरू कीजिए। कैसे बात करते हैं वही अपने आप में प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। आपको पता है कि यार मेरे को बात करने नहीं आता है, तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो आपको कॉपी करना है। अपनी अपलाइन से हमेशा संपर्क में रहते हैं। जैसे कि अपना रैंक अचीव होने के बाद ऑटोमेटिकली वैसे संपर्क में आते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी क्या होते हैं, सिल्वर बनने के बाद अपनी अपलाइन को वैल्यू नहीं करते हैं, गोल्ड बनने के बाद अपनी अपलाइन का वैल्यू नहीं करते हैं। तो दोस्तों वैल्यू करना है, क्योंकि अपलाइन इज ए लाइफलाइन। हो सकता है आपकी अपलाइन आपकी सफलता का बोलते हैं ना राज हो, से हमेशा संपर्क में रहे, रिलेशन बिल्डअप करे, काउंसलिंग करे। कभी भी कोई धर्म संकट आता है, प्रॉब्लम्स आती है, काम नहीं होता है, इनकम नहीं आ रही होती है, बढ़ नहीं रही होती है, तो आप अपने अपलाइन को कॉल करें, संपर्क में रहे, उसे मार्गदर्शन देते हैं। अपनी टीम के 10 लोगों से डेली कॉल कर लेना इस लेवल महत्वपूर्ण है। जैसे कि आसाराम सर हमेशा चिल्लाते हैं, बताते हैं कि भैया 10 लोग अगर आपके फर्स्ट लेवल से नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों अभी और काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिए। यूटैक सिस्टम में अगर आपको सफल बनना है, डायमंड जाना है, बड़ी लेवल पे जाना है, तो आपको अपने फ्रंट से 10 लोगों को कॉल करके मीटिंग में लाना बहुत जरूरी है। अपनी आय का अधिकांश 50 से 70% बिजनेस में लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे लैपटॉप लेना, प्रोजेक्टर लेना, टूल्स लेना, फंक्शन मीटिंग, पास प्रमोट करना इत्यादि। ये तो फिजिकल मीटिंग्स के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इनकम कर रहे हैं तो 10% अपने टीम के लिए उसको खर्च करें। जो भी आपका इनकम हो रहा है, अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए अपने टीम में आप प्रमोशंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड्स हो गया, जैसे अभी बहुत सारे साथियों, कल फोटो भी आपने देखा होगा, छाता लोग बनवा रहे हैं। तो अपने टीम में जो उत्सुक लोग हैं, जो बोलते हैं कि सर मैं मार्केट में काम करूंगा, और बंदा प्रेशर है, तो उसको 10, 100, 150, 200 रुपए की आप हेल्प कर सकते हैं। अपनी इनकम का आपका जेब से मत लगाइए, जो आप इनकम कर रहे हैं उसमें से लगाते हैं, तो आपके टीम में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो उत्साहित हो जाएंगे। 3 कोऑर्डिनेशन रूल जो मैंने आपको बता दिया, महीने में एक बार अपने अपलायंस से को ट्रेनिंग का आयोजन कराते हैं, जो हमारा हमेशा होता है। बीच बीच में लीडर्स मीटिंग होती है दिन के 11 बजे। उस मीटिंग में आपको खुद आना है और अपने अपने साथ अपने टीम के लीडर्स को भी लाने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अभी तो हो गया। मैंने देखा हूं साथियों, 10,000, 20,000, 50,000 टीम टीम बनने के बाद भी पूरी टीम लैप्स हो गई, पूरी टीम टूट गई। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना। अभी तो मैं सिल्वर बन गया, अभी तो 100% डायमंड जाऊंगा, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस अपने मन में कभी पालना नहीं दोस्त। टीम किसी की नहीं होती है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, टीम किसी की नहीं होती है। आपने देखा होगा, आप ही के टीम से लोग, बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है। बिल्कुल सॉफ्टली आपका स्वभाव होना चाहिए। कभी कभार तू मैं हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी प्रॉब्लम्स को लेके, अपने अपलायंस से, अपने डाउनलाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज को छोड़ दीजिए, है ना, उस चीज को छोड़ दीजिए और हमेशा हमेशा एक सॉफ्ट स्वभाव के साथ आगे बढ़िए। लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने अपलायन का सुझाव जरूर लीजिए। लक्ष्य जो भी आप गोल बना रहे हैं, अपने अपलायन से पूछ करके गोल बनाइए। और मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिया था कि डेट हमें फिक्स करनी होती है, और भी बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग लिए। और अपने हमारे हमारे टीम से एक डायनेमिक लीडर है, उनसे भी मैंने सुना है कि सर जब हम डेट फिक्स करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा और छोटा मतलब बताना चाहूंगा। जैसे हम डेट फिक्स करते हैं, मान लिया जाए अभी ये अप्रैल महीना चल रहा है, मेरा 20% गोल्ड बचा हुआ है, ठीक है, और मैंने 31 या 30 अप्रैल का मैंने डेट फिक्स किया, किसी भी हालत में मुझे 30 अप्रैल को गोल्ड जाना है। हो सकता है 15% हो जाए आपका, 95% और 5% रह जाए। हो सकता है उस डेट में नहीं बने, तो हम इरिटेट हो सकते हैं, डिमोरलाइज हो सकते हैं, यार हुआ कैसे नहीं। तो दोस्तों डेट फिक्स नहीं करना, फिक्स कर सकते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल रखना है उसको, है ना, फ्लेक्सिबल रखना है। अपने लक्ष्य को केंद्रित करते समय आप जो भी डेट क्राइटेरिया रखते हैं, बाउंड करते हैं, उसको फ्लेक्सिबल रखना है। ट्राई करना है, कोशिश करना है, 100% इफर्ट लगाना है, उसी डेट से पहले हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। मुराल डाउन मतलब वहां पे नेगेटिव नहीं होना है कि क्यों नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है?
आई होप समझ में आया होगा। फ्लेक्सिबल रखिए। वो चीजें फ्लेक्सिबल होती है, आपको डेट बाउंड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बाउंड नहीं करना है कि जहां से हमें मोटिवेशन ना मिले, डिमोटिवेशन मिल जाए। जिम्मेदारी का मतलब पद से नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच में मैं देखता हूँ बहुत सारे गोल्ड लीडर है, प्लेटिनम लीडर है, हर तरीके से जिम्मे प्लान देना है प्लान भी देते हैं, मोटिवेट करना है मोटिवेट भी करते हैं, किसी से बात करवानी करते हैं। हमारे डायमंड उमेश पाल सर डेली मीटिंग में आते हैं, पद से नहीं होता है दोस्तों। जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। तो आपको भी जो जिम्मेदारी मिलती है अपने टीम लीडर्स के माध्यम से, उसको बखूबी निभाना है, तो आप यहाँ पे सफल बन सकते हैं। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है हमेशा। ये जरूर काम करे साथियों, अगर आपको सफल बनना है तो हो सकता है आपको कोई नहीं बोल रहा होगा कि यार तुम आप आके प्लान करिए, और आपको पता है कि मैं अच्छे से प्लान कर सकता हूं, तो आप ले सकते हैं ना जिम्मेदारी। बोल सकते हैं कि हाँ हेमंत सर, मेरे टीम से मेरे जितने भी लीडर्स हैं, मैं मुझे बताते हैं, मुझे पूछते हैं सर, आयो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये होता है। हमारे सत्येंद्र सर है, प्रीतम यादव साहब है, अविनाश सर है, मुझे पूछते हैं सर आज प्लान कौन कर रहा है, मैं कर सकता हूँ क्या। प्रवीण निनामा सर है, सर आज मीटिंग कौन ले रहा है, मैं ले सकता हूँ क्या, मुझे मीटिंग लेना है। यानी कि जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर आप भी ये करेंगे ना सर, आपकी टीम ग्रो हो जाएगी। तो जिम्मेदारी दी नहीं जाती है। अगर आपको दे रहे हैं ना जिम्मेदारी, तो थोपने वाला काम कर रहे हैं। जैसे अपलायन आपको फोन करके बोल रहे सर आज आपको मीटिंग लेनी है, हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो, है ना, तो इसलिए आपको जिम्मेदारी लेनी है। तो दोस्तों आपके टीम लीडर्स को आप बताएं आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप अच्छा मोटिवेशन कर सकते हैं, अच्छा एप्लीकेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं, या आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो आप इस चीज को बोलते हैं ना, उसको खोलिए सर। जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप इस मीटिंग में आएंगे तो आपकी ब्रांडिंग यूट्यूब के ऊपर हो रही है, आपके नाम हो सकता है, आपको सुन के आपके अगल बगल वाला आपको फोन करे और आपके साथ ज्वाइनिंग ले ले। ये चीजें होती है, मेरे साथ हुई है। 4 रूल्स ऑफ लीडरशिप, आपको इन चीजों को फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने ना दे। ऐसा कभी भी ना समझे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हो चुका हूं, मेरे पास सारा नॉलेज है। मैंने मार्केट में देखा है बहुत सारे लोग, हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग में नहीं आते हैं। वो बोलते हैं सर मीटिंग में जो भी बातें बताई जाती है मुझे सब कुछ पता है। और जिसको सब कुछ पता होता है ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए उनकी लेवल्स नहीं निकलती है। तो विद्यार्थी बन के यहाँ पे स्टूडेंट बन के सीखिए, और टीचर बन के सिखाइए, 100% आप सफल बन सकते हैं। अपने किसी एक काम में निपुणता होनी चाहिए, यानी कि उसको उजागर कीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर कोई पोटेंशियल अच्छा है, आप बात अच्छा कर सकते हैं, करते हैं, प्लान अच्छा देते हैं, तो उसको उजागर कीजिए, और आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। दूसरों को सिखाइए। आपके अंदर जो भी चीजें अच्छी है, जो आप सिखा सकते हो, वो सिखाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को रखने से नहीं बढ़ता है। आप बांटते रहिए सर, आपका बढ़ता जाएगा। और दोस्तों आपके ज्ञान से किसी का भला हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। साथियों यहाँ पे रिटायर्ड नहीं होना है, आप डायमंड बनने के बाद भी काम करना है। क्राउन डायमंड कोहिनूर बनने के बाद देख पाएंगे, आज मिस्टर देवेश शुक्ला सर का पिछले महीने का चेक है 13 लाख कुछ हजार का, यानी कि 14 लाख समथिंग समझिए सर। 14 लाख रुपए महीने की इनकम लेने के बावजूद सर ट्रेनिंग में आते हैं, प्लान करते हैं, मीटिंग्स देते हैं, सिखाते हैं। तो आपको भी रिटायर्ड नहीं होना है इस सिस्टम के अंदर। बहुत सारे साथियों को देखा हूँ सिल्वर बनने के बाद तो बिल्कुल बिंदास हाथ फैला के सो जाते हैं कि अभी तो मैं सफल हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप हमेशा एक्टिव रहिए, तभी आप बड़ा कामयाबी ले सकते हैं। जीवन में त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होता है, याद रखे। सांस लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है। आप चेक कीजिए, अगर आपने सांस ले लिया और छोड़ा ही नहीं तो क्या हो सकता है, दम घुट सकता है कि नहीं घुट सकता। तो दोस्तों त्याग करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो त्याग को करना पड़ेगा। आपके छोटी छोटी खुशियों के जो पल है उसको थोड़े से त्यागने पड़ेंगे। जैसे बच्चों का बर्थडे आ गया, बच्चों की खेलना आ गया, वाइफ को घुमाने का मौका आ गया, तो ये छोटे छोटे त्याग कीजिए, क्योंकि आप अभी टीम डेवलप कर रहे हैं। जब आप डायमंड बन जाएंगे सर, आपके पास समय, पैसा, मान सम्मान, ये सारी चीजें आने वाली है। तो इन चीजों में संघर्ष करना होता है, त्याग करना होता है। जब ये शुरुआती दिनों में ये चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आई होप आज मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए वैल्यू क्रिएट किया होगा। कामयाब कामयाब होने के नियम है कुछ दोस्तों, इन नियमों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। समय के पाबंद बने, खुद को मजबूत और बेहतर समझे, पहले सुने बाद में बोले, समय का इंतजार ना करे, क्योंकि किसी के लिए समय नहीं रुकता है। दोस्तों आपके लिए कोई नहीं रुक रहा है, तो आप किसी के लिए रुक रहे हैं। तो आप चलते रहिए, दूसरे दूसरे की प्रशंसा भी करिए। आपके टीम में
अचीवमेंट्स होती है, आपके अपलाइन की अचीवमेंट्स होती है, तो उनकी प्रशंसा करिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करिए, फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी पॉसिबल है वैसे आप उनको शाबाशी दे सकते हैं, प्रशंसा की कर सकते हैं, ताकि उनका उत्साह और बढ़े और आपके अंदर भी एक खुशी का माहौल आ जाए। सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे हमेशा। कभी भी नेगेटिव थॉट्स, देखो नेगेटिव अपने दिमाग में आने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वर्ड ऑफ कमांड अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना होता है। खुद को शांत रखे, कभी भी कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए साथियों, आपको शांत रहना है। हमेशा सीखते रहे और रोजाना एक्सरसाइज करिए ताकि आप फिट रहे। अगर आप फिट है तो हिट हो सकते हैं, अगर आप ही फिट नहीं, बीमार पड़ रहे तो बिजनेस नहीं चलता है। तो आप अपने आप के ऊपर भी काम करिए साथियों। साथ ही साथ में यूटाग में अगर बड़ी सफलता आपको चाहिए तो सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, आइडियाज क्रिएट करनी पड़ेगी, और आइडियाज आने के बाद उसको ट्राई करना पड़ेगा, डू ट्राई करना पड़ेगा, अगेन अगेन अगेन। तो अगर आप बारंबार प्रयास करते हैं तो 100% आपकी सक्सेस, 100% सक्सेस यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको कोई भी माइकल सफल नहीं बना सकता। यहाँ पे डायमंड बने हैं, प्लेटिनियम बने हैं, गोल्ड बने हैं, वो आपको सफल कभी नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आपकी सफलता कोई रोक भी नहीं सकता है। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है दोस्तों। ये जिम्मेदारी लीजिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आप सफल बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होता है। बाकी और एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, आई होप आज के सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। और दोस्तों ये बिजनेस ना इतना आसान है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे आपको प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंट करने के बाद जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर आपके साथ ज्वाइन होता है तो उसको प्लान को प्रेजेंट कैसे करना है ये सिखाना आना चाहिए। अगर आपने सिखा दिया तो वो बंदा आगे प्रेजेंट करेगा। वो बंदा आगे प्रेजेंट करता है, वो टीम बनाता है, तो उस टीम को कैसे लीड करना है ये आपको आना चाहिए। अगर आपने लीड करना सीख गया तो आपके रैंक आ जाते हैं। रैंक आने के बाद आपके टीम में सभी को रैंक दिलवाना अगर आपको आ गया तो आप सफल बन गए। तो दोस्तों आई होप आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ चीजें अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो उसको, दूसरा कान आपके पास है उससे छोड़ दीजिए। जो अच्छी लगी उसको नोट डाउन किया होगा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और आई होप यहाँ पे आप डायमंड बनने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। मैं अगेन बैक टू को होस्ट सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से सिखाते रहिए। बहुत शानदार, जबरदस्त सम्मानीय सिखाया सर आपने। आसाराम सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। सम्मानीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आसाराम सर क्या अवेलेबल है? योगेश सर? यस सर अवेलेबल है सर लाजवाब, जबरदस्त सर। आज की मीटिंग सर बहुत आपने जबरदस्त लिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल कर आप आए और ऐसा सेशन दे के गए। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है जितने भी यहाँ पे लीडर आए होंगे एक एक बात तो वो सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। लेकिन पैसा तो वो लोग कमाएंगे जो नोट किए होंगे। कहते हैं, हमारे अपलाइन सर भी कहते हैं कि पैसा वही लोग कमाएंगे जो मीटिंग को नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और एक एक बात, एक एक शब्द 1-1 करोड़ रुपए थे। कोई शब्द करोड़ रुपए का था, कोई लाख रुपए का था, कोई 1000 का था, कोई 500 का था, कोई 100 का भी था। लेकिन इस शब्दों में बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि हमें बना बनाया पका पकाया मिल जाए और हम उनको छान लें, हम उनको यूज करें। साथियों ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द हैं, आपको, आप जब ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे तब आप इसकी वैल्यू समझ पाएंगे, इस शब्दों की क्या कीमत थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर। और जितनी तारीफ करें सर कम है। सर आपने जिम्मेदारी के बारे में आपने बढ़िया रियलाइज करवाए, और साथ ही साथ में ब्रोंज बनने की जिम्मेदारी, सिल्वर बनने की जिम्मेदारी, गोल्ड बनने की जिम्मेदारी, और आपने जो लास्ट बाद में बताए यहाँ पे वीडियो कॉल में हूँ या ऐसे हूँ। साथियों एक बहुत बढ़िया बात बताई सर ने। वीडियो कॉल जब भी आपके टीम में आप जूम में आए या टीम से बात करें, आप वीडियो कॉल पे बात करें। कोशिश करें वीडियो कॉल में बात करेंगे तो उससे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप वीडियो कॉल पे बात करें और साथ ही साथ उसके परिवार में आप अंदर घुस के बात करें। मतलब उसके परिवार में अगर आप परिवार में इंटरेक्शन करते हैं, 100% यकीन मानिए आपका बिजनेस आपका बूम होगा। साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। और सर ने जो लास्ट में कामयाब होने के 9 नियम बताए, वाकई में कमाल के थे।
जबरदस्त है सर। मैं एक बार उसका रिलाइज भी करवाना चाहूंगा। सुनने के लिए तो 1 मिनट लगेगा, सुनने के लिए 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे जितने महत्वाकांक्षी लीडर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सुनने के लिए 1 मिनट लगेगा, समझने सुनने के लिए 10 सेकंड लगेगा, समझने के लिए 1 मिनट लगेगा, लेकिन साबित करने के लिए सालों लग सकते हैं। शब्द में बड़ी कमाल की बातें हैं। आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से तो आसानी से निकाल सकते हैं। समय का, सर ने बताया समय का पाबंद बने। समय, टाइम टेंशनली आपके पास होना चाहिए, और ये कोई साधारण काम नहीं है। आपको लगता होगा शब्द सिर्फ शब्द है, माय डिफेंस, इसको साबित करने के लिए आपको सब समय लगेगा। उसके लिए आपको अपनी आदत बदलना पड़ेगा, और आदत बदलने में हो सकता है कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीना भी लग जाए। शब्द नहीं है। समय का पाबंद बने, खुद को मजबूत और बेहतर बनाएं, बेहतर समझें। आप साथियों, ये अगर आप इस पर काम करते हैं, आप 100 आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और पहले सुने, बाद में बोले। हमारे बीच में सर ने बताया कि पहले सुने, बाद में बोले। किसी की बात बीच में काटना नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला है, फील, फेल्ड एंड फाउंड। तोलो, मोलो, फिर